एसएससी एमटीएस का एग्जाम बहुत ही करीब है। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में इसकी डेट आ चुकी है। 4 फरवरी से एसएससी एमटीएस के एग्जाम होने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आराध्या शर्मा। मैं एसएससी एमटीएस 2024 से सिलेक्टेड हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड मुझे होम पोस्टिंग मिली है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसा कि आपको पता है कि अभी एडुकेटी नई कंपनी चेंज हो चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए विद इन 1 मंथ फॉर क्वालिफाई दिस एसएससी एमटीएस एग्जाम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एडुकेटी पैटर्न पर इस एग्जाम को आप कैसे टैकल कर सकते हो। आप जानते हो कि एसएससी एमटीएस की 2025 की 4 फरवरी डेट है। इसमें 3 सेशन होते हैं। सेशन 1 जिसमें हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग होता है, एंड इन सेशन 2 हमारा इंग्लिश एंड जीके होता है। तो हमको ये पता है कि जो हमारी फाइनल कट ऑफ जाती है वो सेशन 2 के नंबर्स पे जाती है, जो कि इंग्लिश एंड जीके है। तो हमें इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश एंड जीके पर करना है। मैं एसएससी से टीसीएस जब था तो उस टाइम से सिलेक्टेड हूँ। मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे 8 मंथ्स का। तो मैं आपको उसमें वीडियो में बताऊंगी कि विद इन 1 मंथ आपको ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी एमटीएस में जॉब सिक्योर कर सकते हो। हाउ टू डू सेशन 1। तो सेशन 1 में मैथ्स होता है एंड रीजनिंग होता है। बोथ कंटेन्स 20-20 क्वेश्चंस विथ 60-60 मार्क्स विच इज़ 120। एंड इसके लिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने क्वालिफाई करने होते हैं सेशन 1 के लिए, जिससे हम क्वालिफाई कर सकें अपना एग्जाम। सो यूआर के लिए 12 क्वेश्चंस रहते हैं, ओबीसी के लिए 10 क्वेश्चंस एंड एससी एसटी के लिए 8 क्वेश्चंस। पर मेरी आपको ये एडवाइस है कि अगर आपको इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं हो रही है तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब डेली आपको इसमें क्या टारगेट बनाने हैं, डेली आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, कम से कम दो तो लगाने ही हैं, क्योंकि एग्जाम में मिनिमम आई थिंक 28 डेज बचे हुए हैं। और कहाँ से लगाना है, ये प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, यहाँ से आपको अपने टेस्ट लगाने हैं सारे। देन कम्स टू सेशन 2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एमटीएस एग्जाम। तो इसमें आपको इंग्लिश होता है एंड जीके होता है। बोथ कंटेन्स 25-25 क्वेश्चंस विद 75-75 मार्क्स विच इज़ टोटल ऑफ 150। हम सेशन 2 में इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश एंड जीके आपको पता सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी टेस्ट के एग्जाम के लिए। तो जो एडिक्यूटी आया है उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव भी आया है, पैटर्न में चेंज आया है। तो हमको क्या न्यू करना चाहिए, सबसे पहले ग्रामर में देखो, ग्रामर के रूल्स जो रहते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको वो तो सेम ही करना है। कहाँ से करना है, आप रानी मैम के 60 रूल्स से कर सकते हो। एंड वोकैब एडिक्यूटी में ऐसा हो रहा है कि 60-70% पीवाईक्यू आ रहे हैं एडिक्यूटी के पैटर्न में। बाकी जो 30% है वो न्यू लेवल की आ रही है और अच्छे लेवल की आ रही है। टीसीएस में तो ऐसा होता था कि 90% पीवाईक्यूज आते थे एंड 10% न्यू पूछा जाता था, पर अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। देन मूव्स टू कॉम्प्रीहेंसिव। इसमें हमें क्या करना है कि हमने जैसे देखा कि अभी रिसेंट में स्टेनो, सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, इसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कॉम्प्रीहेंशन का लेवल बहुत ही बड़ा है और इससे बच्चों के बहुत सारे मार्क्स भी कटे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। पर इसको हमें इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। अब हम आगे जानते हैं कि इन टॉपिक्स को कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहले मैं ग्रामर की बात करूंगी। तो ग्रामर में हमें क्या करना है, ग्रामर में हमें जो भी हमने अभी तक नोट्स बनाए हैं किसी भी टीचर से, XYZ, जिससे भी हमें कंफर्टेबल फील होता है पढ़ने में, उनके नोट्स से रिवाइज करना है। देन रानी मैम ने जो पीडीएफ दे रखी है 60 रूल्स की, उनको तो मस्ट करना ही है आपको। एंड A to Z से भी उन्होंने वोकैब कराई है यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ भी है अवेलेबल टेलीग्राम पर। तो उससे आपको A to Z वोकैब कर लेनी है। आपको नया क्या करना है, नया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं सारे एमटीएस के 2024, 2023, 2022। देन आपको प्लेलिस्ट करनी है रानी मैम की एसएससी एमटीएस 2025 की, उसमें मैम ने सब चीज़ें डाल रखी हैं। तो आप उसको सिक्वेंस वाइज करो रोज, तो उससे आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड वॉइस एंड नरेशन अभी अच्छे लेवल के आने लगे हैं एग्जाम में, तो आप रानी मैम की कोई भी वीडियो मैराथॉन्स देख सकते हो, या फिर प्रशांत सर हैं उनके भी आप देख सकते हो, दोनों ही अच्छे टीचर्स हैं। हाउ टू डील विथ कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले हमें ये चीज़ हैबिट में डालनी है कि इंग्लिश माध्यम का एसएससी का फ्री एडिटोरियल इन इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम पे सर डालते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसे मैं डेली करती थी जब प्रिपरेशन करती थी एग्जाम की अपने। और हमें वोकैब कहाँ से करनी है, वोकैब ब्लैक बुक एक आती है, ब्लैक बुक से करना है आपको। जो मेरी करंट फेवरेट बुक है उसको मैंने कम से कम 3 से 4 बार पूरा किया हुआ है। एक्स्ट्रा में आप, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ब्लैक बुक को आप पूरा पढ़ सको, तो आप समुद्र मंथन की पीडीएफ देख सकते हो रानी मैम की, जिसमें मैम ने रूट वर्ड से पढ़ाया हुआ है। रूट वर्ड से क्या है, ज़्यादा वर्ड से याद हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें सेक्शनल मॉक कहाँ से लगाना है। सेक्शनल मॉक तो डेली लगाना ही है टेक्स्ट बुक से आपको। देन हम बात करते हैं एडिक्यूटी पैटर्न पर जीके की। जीके में कैसे करें, जीके में क्या करें, तो मैं आपको बताती हूँ। जीके में सबसे पहले तो जीके में ये तो कोर टॉपिक्स हो गए आपके सारे, ये कोर टॉपिक्स होते हैं। स्टैटिक जीके,
करंट अफेयर्स का लेवल अभी काफ़ी बड़ा हुआ है एडुकेटिव पैटर्न में। टीसीएस में तो ऐसा होता था कि 2 से 3 साल के हम कर लेते थे तो हो जाता था। अभी क्या न्यू एकदम करंट पूछ रहा है एडुकेटिव। इकोनॉमिक्स का लेवल भी काफ़ी बड़ा है, तो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना प्लीज़। लगभग 28 दिन बचे हैं, क्या करें, कैसे जीके को कंप्लीट करें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जो है ये कोर टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको कैसे करना है। आपने नोट्स बनाए होंगे एंड टाइम पे, तो आप नोट्स बनाने बैठोगे नहीं, एंड में कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी नोट्स वगैरह नहीं बनाना है। आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं या फिर फैटमैन बुक आपके पास है, अगर परमार सर की फैटमैन बुक आपके पास है तो आप उससे रिविजन कर सकते हो। देन परमार सर के सारे जो वन शॉट हैं सारे के सारे कर लो, सारे। स्टैटिक जीके में प्लेलिस्ट है परमार सर की स्टैटिक जीके की, उसको सीक्वेंस वाइज कर लो सारा। या फिर एक बुक आती है, ये मैं स्क्रीन पर लगा देती हूँ, अंकित भाटी सर की RWA की स्टैटिक जीके की बुक आती है, जो मेरे पास भी है, ये शो कर देती हूँ मैं आपको। तो उसमें से भी आप अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। और करंट अफेयर्स वो कहाँ से करने हैं आपको। करंट अफेयर्स आपको स्पीडी बुक से आप कर सकते हो, स्पीडी बुक आती है ब्लू कलर की, उससे भी कर सकते हो। या फिर मंथली करंट अफेयर्स की आप सर की प्लेलिस्ट देख सकते हो, परमार सर की, क्योंकि इसका वेटेज अभी काफी बड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। करंट अफेयर्स तो करके ही जाना, ये करंट अफेयर्स आपका सिलेक्शन भी रोक सकता है। कितने मंथ के करंट अफेयर करने हैं आपको, लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर करने हैं, बैकवर्ड सीरीज में करना है आपको। जैसे पहले आपने दिसंबर का किया, उसके पहले नवंबर, देन अक्टूबर, देन ऐसे ऐसे करके आपको 6 मंथ्स के करंट के कर लेने हैं, क्योंकि एडुकेटी में एकदम पिछले मंथ का भी करंट आ रहा है। एग्जाम आ गया है जैसा कि आप जानते हो फरवरी 2026 में। इन हीरो इज इकोनॉमिक्स नाउ फॉर एडुकेटी। एडुकेटी का तो ये फेवरेट टॉपिक बन गया है इकोनॉमिक्स, इसका वेटेज काफी बड़ा है, तो इसका एंड मोमेंट पे आप वन शॉट ही कर सकते हो, वन शॉट कर लो परमार सर का। एडुकेटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें। परमार सर की एक प्लेलिस्ट है दिल्ली पुलिस MTS की, उसमें सर ने सारे जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं एडुकेटी के, तो वो उन्हें डाल रखे हैं फॉर द एग्जाम ऑफ दिल्ली पुलिस एंड MTS स्टेटमेंट बेस्ड। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे टैकल करना है स्टेटमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन में। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है परमार सर की, वो भी आप करके ही जाना। एंड लास्ट में मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि कम से कम आपको 2 मॉक तो देने ही हैं डेली MTS के। आपकी टाइमिंग आपको नहीं पता है कि कौन सा आपको मिलने वाला है, तो आप मॉर्निंग में भी लगाओ, आप इवनिंग में भी लगाओ। पहला आपको मॉर्निंग में लगाना है, दूसरा आपको इवनिंग में लगाना है, और उसकी अच्छे से एनालिसिस करनी है। जो भी आपकी इसमें मिस्टेक्स हो रही हैं वो आपके नंबर डाउन कर सकती हैं, तो उन मिस्टेक्स को रिवाइज करो, उन चैप्टर को दोबारा से पढ़ो, और जो भी मिस्टेक्स हैं जो आपसे बार बार हो रही हैं उनको लिखो, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।